ओम शांति दोस्तों। गुरवाणी में कहा गया है, मन जीते जग जीत, या इसको कह सकते हैं मन जीते जगत जीत। हम रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ सुनते हैं, लेकिन अगर किसी से भी पूछो इसका अर्थ वास्तव में क्या है तो वो इसका अर्थ जानते ही नहीं। कितने लोग हैं जो रोज़ गुरबाणी पढ़ते हैं और उन्होंने अपने मन को जीत लिया है। कारण ये है कि उनसे पूछो कि आखिर बताओ मन क्या है, मन की डेफिनेशन क्या है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई कहेगा मन दिल है, तो मन वास्तव में है क्या? दोस्तों, मन है आपका माइंड। माइंड वो है जिसमें सबसे पहले स्टिमुलस दिया जाता है। आप कोई भी विचार आपके अंदर आता है, आपको बाहर से मिलता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बाहर से मिलती है, वो सबसे पहले आपका माइंड ग्रहण करता है। माइंड माना मन। और खूब शास्त्रों में भी कहा गया है, ऋषियों मुनियों द्वारा भी कहा गया है कि मन एक घोड़ा है, बेलगाम है। इसको जितना भी बांधने की कोशिश करो, लगाम कसने की कोशिश करो, पर ये तो कंट्रोल में आता ही नहीं है, सरपट भागता रहता है। तो ये तो कह दिया कि मन जीते जगत जीत, पर मन को जीते कैसे, ये नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मन को कैसे जीता जाए? जब तक आपको पता ही नहीं मन क्या है, तो जीतेंगे कैसे? आपका मन वास्तव में आपकी अंदर की भीतर, आपके भीतर जो चेतन सत्ता बैठी है, जो आपके अंदर चेतना है, आपके शरीर को चलाने वाली आत्मा है, उसकी ही एक शक्ति है मन। आत्मा की 3 शक्तियां होती हैं दोस्तों: मन, बुद्धि और संस्कार। तो सबसे पहले जो हमने बताया आपको कि जो इन्फॉर्मेशन आपको बाहर से मिलती है वो आपके माइंड तक पहुंचती है। माइंड ही सबसे पहले ग्रहण करता है। तो जो स्टिमुलस आपको दिया जाएगा वो आपके माइंड के ऊपर सीधा प्रभाव डालेगा, और बुद्धि फिर उस पर विचार करने का कार्य करती है। जैसे आप मोबाइल में कोई बहुत ही आध्यात्मिक या कोई बहुत इन्फॉर्मेशन वाली या साइंस से रिलेटेड कोई चीज़, पॉजिटिव चीज़ देख रहे हैं, तो आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप कोई बुरी फिल्म, कोई गलत फिल्म या पोर्नोग्राफी देखना शुरू करते हैं, तो आपका माइंड में वही सब विचार चलने शुरू हो जाते हैं, और फिर आपकी बुद्धि उसी हिसाब से कार्य करने पर लगती है। तो हम सारा दिन कार्य करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, और सारा दिन वहाँ पर नेगेटिव वातावरण में रहते हैं। सारा दिन हमारे माइंड के ऊपर, हमारे मन के ऊपर नेगेटिव बम्बार्डमेंट होता है, और फिर उसके आधार से हमारे जो थॉट्स हैं, जो हमारे माइंड में डिफरेंट थॉट्स चलते हैं, वो थॉट्स के आधार पर ही हमारी बुद्धि चलती है। पॉजिटिव थॉट्स अगर सारा दिन आते रहें तो आपके माइंड की जो दिशा है, आपके मन की जो दिशा है, वो पॉजिटिव हो जाती है। और जब माइंड की दिशा पॉजिटिव होती है तो आप सुख और शांति की अनुभूति करते हैं।
आपके मन में टेंशन, स्ट्रेस, फोबिया, एंजाइटी ये सब नहीं उभरते हैं। लेकिन अगर ज़रा सा भी नेगेटिव इनपुट आपके माइंड को मिलता है तो आप तुरंत स्ट्रेस में आ जाते हो। एक विचार नेगेटिव आपके हजारों विचारों को जन्म देता है। जो नहीं हुआ है उसके बारे में भी आप सोचने लगते हो। फ्यूचर के नेगेटिव होने की संभावनाओं के ऊपर आप विचार करने लगते हो। तो माइंड को पॉजिटिव थॉट देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है अपने साथ बैठना सीखिए, स्वयं को जानिए और स्वयं के पहचान करके और उसके ऊपर विचार करना सीखिए। जब ये आप पॉजिटिव थिंकिंग शुरू कर देते हैं, आप अपने विचारधारा को बदलने की कोशिश करते हैं। जब पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू किया तो तुरंत आपकी माइंड जो है वो उसको कैप्चर करता है और फिर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने लगता है। पॉजिटिव थॉट्स की जो स्पीड है ना वो बहुत ही कम होती है दोस्तों, स्लो चलते हैं। और नेगेटिव थॉट्स की स्पीड बहुत ही तेज होती है। तो इसी को कहा गया है मन जीते जगत जीत। यानी जिसने अपने मन को जीत लिया ना, कोई बाहर के जगत को नहीं जीतना है, अपने ही भीतर के जग को। ये हमारे अपने जो विचार हैं, हमारे अपना ही जो जीवन है, इसी को हमने अगर सुधार लिया, यही जगत जीतने के बराबर है। सबसे पहले तो हमें अपने ही जीवन, अपनी ही स्थिति को सुधारना है। अपनी स्थिति को सुधारना ही जगत जीत है। तो जब जगत जीत हम तब बन पाएंगे जब हम स्वयं पर जीत पा लेंगे। मन पर जीत पाना माना स्वयं पर जीत पाना। और जब हम स्वयं पर जीत पाते हैं तो हमें परमात्मा के द्वारा, जब हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, वहीं परमात्मा का निवास होने लगता है। वहीं परमात्मा पर आपकी शक्तियां बरसने लगती हैं। और जहाँ नेगेटिव थिंकिंग आती है तो हमें दूर दूर तक भी ईश्वर की कोई भी पॉजिटिविटी आपको मिलती दिखाई नहीं देती है। तो अपने मन पर जिसने जीत पा ली, यानी कि जिसने अपने संकल्पों पर जीत पा ली, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नेगेटिविटी से बचना पड़ेगा। सुबह उठिए, अमृत वेले उठिए और अपने दिन की स्टार्टिंग जो है उस परमात्मा की याद से करिए। सुबह उठते ही सबसे पहले परमात्मा को गुड मॉर्निंग कहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर भी आप उसकी याद में बैठ सकते हैं, उसकी याद में बैठिए। अपने मन को अर्ली मॉर्निंग शुद्ध विचारों से भरिए। जब सुबह सुबह इनपुट अपने माइंड को, अपने मन को शुद्ध और पॉजिटिव देते हैं तो सारा दिन हमारा माइंड उसी दिशा में चल पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं? सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं और उसमें रील्स देखना शुरू करते हैं और 99% जो हमें इनपुट मिलता है वो नेगेटिव मिलता है। और ज़रा भी हमें खाली समय मिलता है तो उसके लिए हम ये नहीं करते कि हम पॉजिटिव थिंकिंग करके कुछ पॉजिटिव क्रिएटिविटी को देखें या कुछ पॉजिटिव क्रिएटिविटी करें। 1 मिनट के लिए भी हमें समय मिलता है, आधे मिनट के लिए हम खाली होते हैं तो हमारे हाथ में ये जो खिलौना है ना, इसे पकड़ लेते हैं और फिर इसी में घंटों घंटों अपना टाइम बिताते हैं। तो अपने मन को हम जो इनपुट दे रहे हैं ना, हमें उसके ऊपर अटेंशन रखनी बहुत ज़रूरी है। हम रात को सोते हैं, सोने से पहले भी 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले कोशिश ये करें कि मोबाइल ना देखें, टीवी ना देखें, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ ना देखें। मन को थोड़ा जो
मन का जो बोर्ड है ना, उसको साफ करें। साफ किससे होगा? परमात्मा की याद से, शुद्ध विचारों के साथ। और परमात्मा की याद से ज़्यादा बड़ा शुद्ध विचार कोई होता नहीं है। परमात्मा को याद करके सारी फिक्र, सारी चिंताएं उस परमात्मा को सौंप कर अगर हम सोएंगे ना दोस्तों, तो हमें एकदम बेफिक्र बादशाह वाली नींद आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? नेगेटिव चीज़ों को देखकर और वैसे ही व्यर्थ संकल्प चलाते चलाते चिंता फिक्र में सो जाते हैं। और सब जब सुबह उठते हैं तो कहते हैं सुबह 8 घंटे 9 घंटे सोने के बाद भी मुझे थकान महसूस हो रही है। वो क्यों होती है? क्योंकि सारी रात वो व्यर्थ संकल्प आपके मन को चलाते रहते हैं। रात हम सोते इसलिए कि मन को चैन मिले, मन शांत हो जाए, मन रिलैक्स हो जाए। लेकिन हम मन को रिलैक्स करने के बजाय, क्योंकि हमने इनपुट रात को सोते समय रॉन्ग दिया था, नेगेटिव दिया था, इसलिए मन सोता नहीं, रात भर मन जागता है। वही सारा दिन हमारी थकान का कारण बनता है। तो हमें सबसे ज़्यादा अटेंशन देना है अपने मन को, हम कौन सा स्टिमुलस दे रहे हैं। और दोस्तों आप देखिएगा, इसको प्रैक्टिकल में करके देखिएगा कि जब आप अपनी सुबह और रात दोनों को मन को अगर सही इनपुट देना शुरू कर दिया, तो आप अपने आप को कितना शांत और सुखी महसूस करेंगे। कितना सारा दिन आपका मूड एलिवेट रहेगा, खुश रहेगा, और अपने आप के अंदर आप महसूस करेंगे कि सदा खुशी और आनंद भरा हुआ है। नेगेटिव संकल्पों के साथ जीना असंभव जैसा हो जाता है। और धीरे धीरे आप एक, जो आज बीमारी एक कहते हैं एपिडेमिक के रूप में फैल चुकी है, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, साइकोसिस, हम इन सब भंवर में डूबते चले जाते हैं और दवाइयाँ हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन देखा गया है, मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत ही महसूस, अभी इधर कई पेशेंट्स को मैंने देखा कि वो कई सालों से डिप्रेशंस की दवाइयाँ खा रहे थे। लेकिन जब उनको मैंने दवाई के साथ साथ काउंसलिंग शुरू की, उनको पॉजिटिव इनपुट्स देने शुरू किए, उनको जीवन जीने का तरीका सिखाना शुरू किया, तो बहुत ही जल्दी उनकी सारी डिप्रेशन की, एंजाइटी की दवाइयाँ छूट गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने मन को पॉजिटिव इनपुट देने के लिए कहते हैं समय नहीं है। दुनिया भर के फालतू कामों करने के लिए हमारे पास बहुत समय है, लेकिन 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उस परमात्मा की याद में बैठने का हमारे पास समय नहीं है। उसके लिए हमारे पास दुनिया भर की एक्सक्यूज़ेज़ हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। कुछ पास्ट की चिंताएं हैं, अतीत की चिंताएं हैं, कुछ भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता है। आज के वर्तमान को हम जब सुधारने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। तो दोस्तों आइए जीवन में एक नई शुरुआत करते हैं। सुबह की शुरुआत परमात्मा की याद के साथ। परमात्मा की याद से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप स्वयं के साथ बैठना सीखें। स्वयं माने मैं कौन हूँ? मैं ये आत्मा, इस भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं सूक्ष्म बिंदु आत्मा। सबसे पहले इसका स्वदर्शन करने का कार्य आरंभ करें। इसी पे टिकना शुरू हो जाएंगे ना, तो परमात्मा की याद पे टिकना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आरंभ यहाँ से करें, स्वयं से करें। परमात्मा की तक जाने का रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा। और रात को सोते समय भी स्वयं के साथ बैठें, परमात्मा की याद में बैठें,
तो दोस्तों आप महसूस करेंगे कि आपकी जीवन की दिशा और दशा दोनों कितनी तेज़ी से बदलती हैं। और ये प्रूवन फैक्ट है, इसे आप अपने जीवन में अप्लाई करें तो महसूस करेंगे कि आपका जीवन एकदम कैसा हो गया, गोल्डन एजेड बन गया है। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।